हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है व्हीट मिलिंग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है राइस मिलिंग पढ़ा, पल्स मिलिंग पढ़ा। तीसरा टॉपिक क्या हमारा? व्हीट मिलिंग। क्लियर है बात? व्हीट मतलब गेहूँ मिलिंग। क्लियर है? गेहूँ की मिलिंग प्रक्रिया धान की प्रक्रिया के बाद दूसरा स्थान रखती है। मतलब पहला स्थान किसका है? धान का। दूसरा स्थान किसका है? गेहूं का है। क्लियर बात? गेहूं की मिलिंग में दानों को पीसकर बारीक बना दिया जाता है, मतलब आटा बना दिया जाता है। एक प्रकार से आटा या दलिया या मैदा बना दिया जाता है। क्लियर बात? भारत में दो प्रकार के गेहूं उगाए जाते हैं, ट्रिटिकम एस्टुअम और ट्रिटिकम ड्यूरम। टिटकम एस्टुअम की बात करें तो आटे के रूप में प्रयोग होता है, तथा ड्यूरम का प्रयोग जो है पास्ता आदि बनाने में किया जाता है। क्लियर है बात? अतः हमारे देश में आटा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए गेहूं की मिलिंग की जाती है। हमारे देश में आटा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए गेहूं की मिलिंग भी आवश्यक है। क्योंकि गेहूं को हम डायरेक्ट रूप में प्रयोग नहीं करते, उसका जो है आटा ही खाते हैं। चाहे दलिया खाएँ, चाहे आटा खाएँ, चाहे जो है मैदा खाएँ या पास्ता खाएँ, ये सब चीज़ें जो है हम लोग गेहूँ से ही प्राप्त करते हैं। आप लोग पता होना चाहिए मैदा भी हमारा जो है गेहूं से ही बनता है। क्लियर है बात? कैसे बनता है? गेहूं को की जो ऊपरी परत होती है उसको हटा दिया जाता है, जो गेहूं के अंदर वाइट पार्ट बचता है सफ़ेद वाला, उसको पीस कर ही मैदा बनाया जाता है। क्लियर है बात? चलिए अच्छा, गेहूं की मिलिंग प्रक्रिया की बात कर लीजिए। गेहूं के दानों का अपने अनुसार पीसना जिससे आटा प्राप्त हो या गेहूं से आटा बनने की क्रियाओं को गेहूं की मिलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। मतलब गेहूं से आटा बनाने के बीच में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसको गेहूं मिलिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे पहला क्या है? भंडारण। कटाई के उपरांत हम लोग डायरेक्ट जो है मिल पे गेहूं को नहीं ले जाते हैं, पहले क्या करते हैं? उसका भंडारण करते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार जो है मिल पे जो है उसका प्रयोग करते हैं। भंडारण करना बहुत ही आवश्यक है, और सही से भंडारण करना उतना ही आवश्यक है। क्लियर है बात? क्योंकि भंडारित से ही हम जो है समय समय पर अपना जो है अनाज यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कटाई के बाद गेहूं को भंडारित किया जाता है और अपने प्रयोग के समय उसकी मिलिंग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है। क्लियर है बात? जैसे अब बात कर लें हम लोग किसकी? गेहूं मिलिंग प्रक्रिया की। किसकी बात कर लें? गेहूं मिलिंग प्रक्रिया की। कैसे चलता है, किस प्रकार चलता है ये गेहूं मिलिंग प्रक्रिया? इस जगह हेडिंग पड़ेगी, ऊपर डाल देना हेडिंग। गेहूं मिलिंग प्रक्रिया। गेहूं का भंडारण पहले किया, उसके बाद छांटना या मिलाना। छांटना या मिलाना का मतलब क्या है कि हम गेहूं का जो आटा होता है या गेहूं का जो गेहूं होता है उसकी पोषकता को बढ़ाने के लिए या तो उसमें अच्छी वैरायटी के गेहूं मिला देते हैं, या फिर जो है उसमें से जो है ख़राब वैरायटी के गेहूं, ख़राब जातियों के प्रजातियों के गेहूं, जातियों के गेहूं को हटा देते हैं। क्लियर बात? छांटना या मिलाना हो गया। फिर सफाई की बात कर ली जाए। सफाई में मतलब क्या? हम लोग गेहूं में देखते हैं कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं हमको। कुछ छोटा गेहूं होता है, मतलब टूटा फाटा होता है, मतलब जो है उसको भी अलग करना होता है। कुछ खरपतवार टाइप के होते हैं, कुछ जो है लोहे के भी पार्ट चले जाते हैं, तो उनको जो है हम चुम्बक द्वारा चिपका के अलग करते हैं। तो सफाई करना अति आवश्यक है। अनुकूलन का हम लोग मतलब समझते हैं। अनुकूलन क्या होता है कि गेहूं को जो है आसानी से तोड़ने के लिए, आसानी से टूट जाए, बढ़िया तरीके से पिस जाए, इसलिए हमको अनुकूलन क्रिया भी करनी पड़ती है। क्लियर है? फिर पिसाई कर देते हैं। फिर अनुकूलन के बाद क्या करते हैं? पिसाई या मिलिंग कर देते हैं। पोषक तत्वों को मिलाना मतलब कुछ पोषक तत्वों को मिलाकर जो है हम उसकी वाइटनेस को, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड को मिला के उसकी वाइटनेस को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात? है ना? इसी प्रकार जो है मिलाने के बाद जब पिसाई हो जाएगी उसके बाद जो है कुछ पोषक तत्व मिला देंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे? पैकेजिंग कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम उसका भंडारण कर लेंगे अपने प्रयोग के लिए। क्लियर बात? ये आपके जो है 8 चरण होते हैं। छांटना या मिलाना। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए छांटना या मिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी प्रजाति के गेहूँ मिला देना है तो छांटना है, दूसरी प्रजाति के गेहूँ मतलब हटा देना है तो छांटना है, दूसरी प्रजाति के गेहूँ मिला देना तो मिलाना है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं सफाई की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरी प्रक्रिया क्या थी? क्लीनर, ग्रेडर या चुम्बक द्वारा हम जो है गेहूं की सफाई भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। मतलब जो भी अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो गेहूं में फर्जी के होते हैं उनको हम लोग अलग कर देते हैं सफाई के द्वारा। ठीक है? यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है। चौथा क्या? अनुकूलन। अनुकूलन प्रक्रिया के प्रयोग से गेहूं की बाहर की सतह अंदर वाले बीज से आराम से अलग हो जाती है। इसमें गेहूं पर नमी की मात्रा का छिड़काव किया जाता है जिससे कठोर गेहूं नरम हो जाता है।
अनुकूलन के लिए पेंच वाले कन्वेयर में नोजल के द्वारा पेंच वाले कन्वेयर में नोजल के द्वारा पानी का छिड़काव करके मिलाया जाता है। क्लियर है बात। गेहूं में जो हम लोग पानी का छिड़काव कर देते हैं जिससे उस पर नमी आ जाती है कठोर गेहूं में और उसको पीसने में आसानी रहती है। क्लियर है बात। अब अगली बात कर लीजिए, 5वां पॉइंट, पिसाई या मिलिंग। गेहूं मुलायम तथा कठोर के आधार पर दो प्रकार की क्रिया करते हैं, दो प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोग हम लोग दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला क्या है, अगर गेहूं मुलायम है तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो रोलर होते हैं उनके बीच का गैप जो है हम लोग कम रखते हैं। क्लियर है बात। रोलर, दो रोलर लगे होते हैं। मुलायम गेहूं की पिसाई मिलिंग के लिए रोलरों का प्रयोग किया जाता है। दोनों रोलरों की सापेक्ष गति होती है जिनके बीच कुछ गैप होता है, जिससे गेहूं घर्षण बल के द्वारा दो छोटे छोटे भागों में यह पिस के तैयार हो जाता है, आटा बन जाता है। क्लियर बात। यहाँ पर हम मुलायम गेहूं का ही आटा बनाते हैं। मुलायम गेहूं होता है जैसे टिक्का स्टूवम का हम लोग आटा बनाते हैं। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरी प्रक्रिया क्या है, कठोर गेहूं की पिसाई प्रक्रिया। कठोर गेहूं में क्या है, क्रिया यही रहती है, सब कुछ यही रहता है। रोलर जो होता है उसका गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे जो है हम लोग दलिया वगैरह कठोर गेहूं से प्राप्त कर लेते हैं। दलिया या पास्ता वगैरह जो है हम लोग इससे बना लेते हैं। क्लियर है बात। अगला पॉइंट क्या है हमारा, पोषक तत्व मिलाना। आटे की सफ़ेदी बढ़ाने के लिए बेंजाइल पेरोक्साइड तथा पोषकता बढ़ाने के लिए एडिटिव्स मिलाया जाता है। एडिटिव्स, ठीक है, आधा व सा, ठीक है, एडिटिव्स मिलाया जाता है। क्लियर है बात। फिर जो है जब वाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा आटा और उसकी पोषकता भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। लास्ट अगला पॉइंट क्या है, पैकेजिंग। आटा या दलिया प्राप्त करने के पश्चात ग्रेडिंग करके उनकी पैकेजिंग कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है बात। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पैकेजिंग कर लेंगे तो जो है हमारा आटा अच्छी तरीके से बढ़िया जो है भंडारित किया जा सकता है। 7वां ये हो गया पैकेजिंग। 8वां क्या होगा हमारा, 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, भंडारण। क्लियर है बात। पैकेजिंग करने के बाद हम उसका